हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आगे जी कृष्णा और प्राची की ये लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था, हमारा जो कृष्णा होता है वो हो जाता है बनारस शिफ्ट, यानी कि वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए रुक जाता है और हमारी प्राची उसके लिए टेस्टी टेस्टी खाना लेके आती है और उसको अपने हाथ से खिलाने के बाद उन दोनों के बीच में एक प्यारा सा रोमांटिक मोमेंट होता है। सो अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो कृष्णा के घर प्राची रुकी होती है और उसको अपने प्यार से, बहुत प्यार से उसको खाना खिलाने के बाद जब उसको प्यार से देखती है ना, तो प्राची खुद को रोक ही नहीं पाती है और कृष्णा के लिप्स पे ना अपना लिप्स रख के एक प्यारी सी छोटी सी किस्सी करके जैसे पीछे हटती ना, कृष्णा उसको कमर से पकड़ के अपने तरफ खींच लेती है और उसको अपने ऊपर ले लेती है। तो प्राची ऐसे अचानक से देखती है कृष्णा और प्राची को, तो कृष्णा उसके जो हेयर होता है उससे करके ना उसका फेस अपने फेस के पास ले आती है और अपने लिप्स को प्राची के लिप्स पे रख के ना उसको बड़े प्यार से सक करने लगती है। प्राची कृष्णा के अचानक ऐसे करने से ना वो भी, उसको भी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ जाता है, क्योंकि ये दोनों इतने दिन से एक दूसरे से दूर थे और इतने दिनों बाद मिलने हैं तो कुछ घटना तो घटनी ही होती है। सो प्राची भी कृष्णा को बड़े प्यार से धीरे 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 सक करने लगती है। तो कृष्णा भी प्राची को बड़े प्यार से उसके ऊपर आ जाती है और उसको धीरे 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 उसके पूरे फेस को चूमते हुए फिर से उसके लिप्स को चूमती है और उसके लिप्स को चूमते चूमते धीरे धीरे उसके नेक पे आके ना एकदम धीरे से लव बाइट करती है। बट कृष्णा इतनी ज़्यादा, क्या बोलूँ, फीलिंग्स में आ चुकी होती है कि वो धीरे धीरे करते करते ना प्राची को वो अनजाने में बाइट कर देती है। तो प्राची के मुंह से आह की आवाज़ निकल जाती है। तो कृष्णा एकदम घबरा के ना प्राची की तरफ देखती है, तो प्राची उसको अपने तरफ खींच लेती है, खुद ऊपर आ जाती है और उसके लिप्स पे बाइट कर देती है और उसके ऊपर बैठ के ना अपने टी शर्ट उतार देती है। तो कृष्णा की नज़र जैसे ही प्राची की बॉडी के ऊपर पड़ती है, हाय, कृष्णा के जज्बात कहाँ ही काबू में रहने वाले हैं। वो प्राची का हाथ पकड़ के अपने ऊपर ले लेती है और उसको बेइंतहा सा चूमने लगती है और ऐसे चूमते चूमते ही ना प्राची कृष्णा का भी टी शर्ट निकाल देती है और ये दोनों अभी बस इनर में होते। तो कृष्णा को ना ये भी बस खबारा नहीं होता और वो प्राची के इनर से खींच के फेंक देती है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आके एक दूसरे से एकदम लिपट के एकदम बहुत ज़्यादा डीपली एक दूसरे को किस कर रहे होते। कभी कृष्णा प्राची के ऊपर, कभी प्राची कृष्णा के ऊपर, दोनों एक दूसरे के बॉडी को एकदम प्यासे वाले नज़रों से चूम रहे होते हैं, ऐसे पकड़ रहे होते हैं, रफ कर रहे होते कि दोनों को बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही होती है। ऐसे करके प्राची कृष्णा के ऊपर आ जाती है और उसके पूरे फेस को किस करते करते ना, किस करते करते वो नीचे की तरफ आती है और जो कृष्णा का वो जो इनर होता है ना, वो भी उतार के ना उसके जो ब्रेस्ट पार्ट होते हैं उसको वो सक करने लगती है। तो कृष्णा बोलती है कि भी क्या 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 कर रही हो। हाँ, तो ऐसे वो रोकने लगती है। तो प्राची बोलती है रुक जाओ। तो कृष्णा बोलती है नो 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 नो, प्लीज़ 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 डू इट, प्लीज़ डू इट। तो प्राची भी जब कृष्णा के मुँह से ये सुनती है ना, वो भी कहाँ छोड़ने वाली है, वो बाइट ही कर देती है कृष्णा का जो ब्रेस्ट होता है मिडिल पार्ट पे। तो कृष्णा की एकदम चीख निकल जाती, बोलती है हाँ। तो प्राची एकदम से देखती है और एकदम उसकी आंखें एकदम नशीली हो चुकी होती है और वो खुद से बहुत ज़्यादा बेकाबू हो चुकी है। एक तो इतने दिनों बाद तो प्रेमी मिल रहे हैं तो तड़प तो इक्वली ही होती है ना। तो कृष्णा और प्राची की आंखें दोनों ही बहुत ज़्यादा नशीली हो चुकी होती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। तो कृष्णा प्राची को पकड़ के फिर से उसके लिप्स पे ना अपने लिप्स रख के ना बहुत वाइडली उसको किस करने लगती है, सक करने लगती है और वो उसके ऊपर आके ना सेम उसकी पूरी बॉडी को ऐसे अपने हाथ से छूने लगती है, उसके ब्रेस्ट को दबाने लगती है और धीरे 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 नीचे आके ना उसके ब्रेस्ट को सक करने लगती है और सक करते करते ना उसकी पूरी बॉडी को छू रही होती है और उसका जो हैंड होता है वो उसकी जो लोअर पार्ट होते हैं उसकी तरफ जा रही होती है। और जैसे ही कृष्णा का पूरा हैंड उसके बॉडी में मूव करता है ना, तो प्राची भी एकदम तड़प उठती है और उसके मुंह से भी ना एकदम सिसकियाँ निकलने लगती है कि ऐसे ही। और ये दोनों एक दूसरे के साथ ना इतने दिनों बाद बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, दोनों एक दूसरे को टूट के रोमांस करते हैं 1-2 घंटे ऐसे ही और एक दूसरे की बाहों में ना टूट के सो जाते हैं।
ऐसे ही ना शाम हो जाती है, मतलब ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका होता है। तो फिर प्राची का कॉल बजने लगता है, तो वो देखती कि ओह शिट, मम्मा का कॉल है। तो उसकी मम्मा का कॉल सुन के ना कृष्णा भी घबरा जाती है और भी तुरंत से उठ जाती है। तो प्राची बोलती है क्या हुआ, इतनी घबरा क्यों रहे हो? तो कृष्णा बोलती है वो तुम्हारे मम्मा का कॉल है ना। तो प्राची बोलती है मम्मा से डरते हो आप? तो कृष्णा बोलते नहीं बट वो गुस्सा हो जाएंगे तो, और उनको पता चला कि मैं यहाँ पे रुकी हूँ तो हमारा कहीं कहीं बात करना भी बंद नहीं करवा दे। तो प्लीज़ उनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे रुकी हूँ। तो प्राची बोलती है रिलैक्स हो, मम्मा को मैं हैंडल कर दूँगी, यू डोंट वरी, तुम बस मेरे पे प्यार करने पे कंसंट्रेट करो। तो कृष्णा बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। तो प्राची उसका फेस अपनी तरफ लेती है और कॉल को ऐसे साइलेंट करके ना उसके लिप्स पे अपना लिप्स रख के ना बहुत ज़्यादा किस करती है। और किस करने के बाद ना उसके फोरहेड से अपना फोरहेड एकदम सटा के बोलती है बिलीव मी, हमको कोई अलग नहीं करेगा। और कुछ दिन का तो बात है, तुम आओगे ना मुझे लेने फिर मेरे घर एक अच्छी सी जॉब करके। तो प्राची को कृष्णा बोलती तुमको मुझ पर ट्रस्ट है? तो प्राची बोलती है खुद से भी ज़्यादा, आई नो तुम कर सकती हो, आई लव यू सो मच, और मुझे हमारे प्यार पे भी पूरा भरोसा है कि तुम कर लोगी। ऐसे बोल के दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और प्राची अपने कपड़े पहनती है और कृष्णा को एक टाइट ढाक करती है और बोलती है कि आई मिस यू और अपना ख्याल रखना, मैं कल सुबह आऊँगी तुम्हारे लिए, फिर अच्छी कोचिंग सेंटर ढूंढेंगे। तो कृष्णा बोलती है मत जाओ ना। तो प्राची बोलती बीबी जाना पड़ेगा ना, नहीं तो आपकी सासू माँ जो है ना वो डंडा लेके आ जाएंगी हम दोनों के पीछे। तो कृष्णा बोलती है मिस यू। तो प्राची बोलती है मिस यू टू मेरा बच्चा, ऐसे बोल के उसके लिप्स पे किस करती है और उससे उसके घर से बाहर निकलती है। अपनी मम्मा का कॉल उठाते बोलते कि हाँ मम्मा बोलो। तो उसकी मम्मा बोलते कहाँ हो, रात हो गई तुमको दिखाई नहीं देता? तो प्राची बोलती अरे मम्मा वो दिशा के घर आई थी मैं। तो बोलती है कि कुछ कंबाइंड स्टडी थी मम्मा, समझो ना। तो उसकी मम्मा भी इतना कुछ वो नहीं बोलती कि कृष्णा चला क्या? तो प्राची बोलती कि अरे मम्मा उनकी गाड़ी तो सुबह 9 बजे की थी ना, तो वो चले गए। मम्मा आप भी यार कितना, अब तक थोड़ी ना उनकी गाड़ी होगी, वो तो अब तक आधे रास्ते पहुंच भी चुके होंगे, आपने कितना क्वेश्चन पूछती हो मम्मा, आपको तो अपनी बेटी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। तो उसकी मम्मा इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, बोलती है ठीक है जल्दी घर आओ। और प्राची कॉल काट के ना फिर से कृष्णा को कॉल लगा लेती है, बोलती कि बेबी अपना ख्याल रखना और अच्छी लगा के पढ़ाई करना। तो प्राची को कृष्णा बोलती बेबी मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ अभी से, मैं कैसे रहूँगी अकेले? तो कृष्णा को प्राची बोलते कि बेबी जब होने तक तो रहना ही पड़ेगा आपको अकेले, फिर आऊँगे ना मैं आपका केयर करने, और सुबह आऊँगे ना कॉलेज के बाद आपको टेस्टी खाना बना के खिलाने के लिए। तो कृष्णा बोलते आई मिस यू। प्राची बोलती आई मिस यू टू बच्चा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कृष्णा के पापा कृष्णा को छोड़ तो आए होते बट बहुत ज़्यादा टेंशन होते हैं और उसकी मम्मा को इन सब के बारे में कोई खबर ही नहीं होती। थोड़ी देर में प्राची अपने घर पहुंच जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि आज इतनी ज़्यादा खुश क्यों हो? तो प्राची बोलती है कि अरे हम मान गए ना कृष्णा के लिए। तो उसकी माँ बोलती है हम कब माने? तो प्राची बोलती है अरे माने तो नहीं हो बट हाँ तो बोला है ना कृष्णा का जॉब हो जाएगा। तो उसकी मामा बोलती है कि तुमको पक्का पता है उस लड़की का जॉब होगा? तो कृष्णा बोलते कि अरे हाँ मम्मा आई ट्रस्ट कृष्णा, वो मुझसे इतना प्यार करती है ना कि मेरे लिए वो कुछ भी कर जाएगी, आप टेंशन मत लो उस चीज़ का, उसका जॉब तो पक्का ही होना है। तो उसका कॉन्फिडेंस देख के ना प्राची की मम्मा सोचती कि इसके सच में उसका जॉब हो गया तो हम तब क्या करेंगे? बट वो लड़की इतनी पढ़ी लिखी तो दिखती नहीं है, तो छोड़ो इतना क्यों सोचना है, ऐसा कुछ होना ही नहीं है जॉब। ऐसे बोल के ना वो उतना ध्यान नहीं देती और खाना बनाने लगती है। तो प्राची अपने रूम में फ्रेश हो जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है और डिनर करने पे जब आती है अपनी मम्मा को हग कर लेती है, बोलती है आई लव यू मम्मा, आई लव यू सो मच। तो उसके पापा बोलते ओहो मेरा बच्चा आज इतना खुश है, क्या बात है कोई लॉटरी लगी क्या? तो प्राची बोलती है हाँ लॉटरी लगी मम्मा कि आपने मेरे और कृष्णा के लिए हाँ बोल दिया पापा, आई लव यू सो मच। तो उसके पापा प्राची की मम्मा की तरफ देखते तो बोलते कि हाँ वही बात जो आपने बोली थी कि जॉब हो गया तो हम मान जाएंगे। तो वही बात कर लेके ये इतनी खुश है। तो उसके पापा भी ऐसे कुछ नहीं बोलते, वो दिल ही दिल में सोचते उस लड़की का तो जॉब होने से रहा, क्योंकि वो इतनी तो लायक है नहीं कि उसका जॉब हो जाए, तो हम इतना क्यों सोचे, चलो हमारी बच्ची इस बहाने खुश है तो खुश रहने दो। ऐसे बोल के वो प्राची की तरफ देखते बोलते प्राची बेटा वैसे अब टाइम है कि तुम अपने करियर पे थोड़ा सा ध्यान दे दो, तुम इतने दिन पढ़ाई गैप की, तुम राजस्थान में रुकी,
तो आई गेस तुमको अभी अपना कॉलेज कंटिन्यू करना चाहिए, कैंप पे जाना चाहिए और पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहिए। तो प्राची बोलती है पापा हाँ मैं उस पर ध्यान दे रही हूँ, यू डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूँगी। तो उसके पापा बोलते हैं नहीं प्राची तुम सिंसियरली करो और ये फ़ोन ना यूज़ करना बंद करो और रात को ना अपना फ़ोन मम्मी के पास डिपॉजिट कर दो। तो प्राची बोलती कि मम्मा ये हॉस्टल है कि मेरा घर है, मैं अपने घर पे फ़ोन यूज़ नहीं कर सकती। ठीक है मैं कल से ना हॉस्टल शिफ्ट हो जाती हूँ। तो उसकी माँ बोलते कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके पापा बोलते हाँ इसके लिए ना वही सही है, अब हॉस्टल का तो टाइमिंग होता है इतने से इतना और उतने देर में इसको पढ़ाई भी करनी चाहिए, तो इसको हॉस्टल कल से शिफ्ट हो जाओ तुम बच्चा। ऐसे बोल के ना प्राची को बोलते, तो प्राची बोलते कि क्या यार मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था, हॉस्टल का बेकार का खाना और 8 बजे से पहले घर जाना, मैं कृष्णा से कैसे मिलूँगी, उससे कैसे कांटेक्ट करूँगी फिर, और हॉस्टल में तो बस कितनी रेस्ट्रिक्शन होती है, हे भगवान मेरे मुँह से क्या ही निकल गया। ऐसे बोल के वो एकदम फेस अपना छोटा करके ना खाना खाने लगती है और अपने रूम में चली जाती है। और वो रूम में इतनी ज़्यादा दुखी होती है कि वो डायरेक्टली कृष्णा को कॉल लगा लेती है। तो कृष्णा बोलती है हे मेरी बेबी खाना खा लिया मेरा बच्चा। तो प्राची बोलते हाँ खाना खा लिया और आपने। तो प्राची तो कृष्णा बोलती आप मेरे लिए इतना जो डब्बा भर के तो डब्बा लाई थी, एक डब्बा था ना उसमें से मैंने खा लिया, तो आप टेंशन मत लो। तो प्राची की आवाज़ सुन के कृष्णा बोलती कुछ हुआ है बच्चा। तो प्राची बोलती कि हाँ हुआ है ना, वो ना मैं जोश जोश में आके बोल दी मम्मा को कि मैं हॉस्टल चली जाऊंगी और उन लोगों ने भी मान लिया। तो प्राची की बात सुन के कृष्णा बोलते हाँ तो उसमें क्या है। तो प्राची बोलती है मैं मिल नहीं सकती ना अब उतना तुमसे, वीकली 1-2 दिन ही मिल सकती हूँ और वो भी 8 बजे से पहले घर, ऐसे कैसे चलेगा कृष्णा, आई मिस यू ना। तो प्राची बोलती इट्स ओके बच्चा, करियर पे फोकस करो ना, जब हम दोनों सक्सेसफुल हो जाएंगे हमारा खुद का घर होगा तब सोचो कौन हमको रोकेगा टोकेगा। हाँ तो कृष्णा की बात सुन के प्राची बोलती तुम बोल तो ठीक रहे हो बट मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती ना बेबी। तो कृष्णा बोलती है बेबी बस कुछ दिनों की बात है ना, मैं जॉब करके तुमको ले आऊँगा। तो कृष्णा की बात सुन के प्राची बोलती है पक्का। तो कृष्णा बोलती है हाँ बेबी पक्का, यू डोंट वरी मैं हूँ ना। तो कृष्णा की बात सुन के प्राची बोलती है ओहो मेरे शाहरुख खान में हो ना। ऐसे बोल के ना ये लोग प्यारी प्यारी बातें करने लगते हैं। और अगले दिन सुबह ना प्राची कॉलेज बंक करके ना कृष्णा के साथ उसके घर जाती है और उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर एक तो मतलब देखते हैं जो बेस्ट होते हैं और उसके लिए लाइब्रेरी का कार्ड भी बना देते हैं और उसको कृष्णा को ज्वाइनिंग भी करवा देती है। और ये करते करते ना एकदम शाम हो चुकी होती है तो प्राची बिना कृष्णा के घर जाए ना वो घर के लिए निकल जाती है। तो कृष्णा बोलती है बेबी जाना ज़रूरी है। तो प्राची बोलती है बेबी अब तो बस हॉस्टल की बात हुई है और मम्मा अगर मैं टाइम से नहीं गई तो मम्मा का तो पता है ना फ़ोन भी छीन लेगी, तो मैं इसके ज़रिए तो आपसे मिल पाती हूँ कम से कम, वो भी नहीं होगा। तो प्राची को कृष्णा एकदम टाइटली हक करते हुए बोलते हैं आई मिस यू। तो प्राची बोलती है आई मिस यू टू बच्चा और वो घर चली जाती है। और वो थोड़ी थोड़ी दुखी दुखी भी होती है क्योंकि अगले दिन प्राची को भी हॉस्टल शिफ्ट होना होता है, तो एकदम दुखी दुखी होकर खाना पीना खाने लगती है। और इधर कृष्णा अपने रूम में पड़ी रहती है, उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, बोरिंग लग रहा होता है। तो सोच रही होती है इतने बड़े घर में मैं कैसे मैनेज करूँ, मेरा तो कोई फ्रेंड ही नहीं है। ऐसे सोच के ना वो बाहर जो वहाँ पे जो अपार्टमेंट होती है उसने एक रूम किराए पे लिया होता है, वहाँ पे वो टहलने चली जाती है। तो जैसे ही बाहर जाते हैं ना बहुत मतलब लड़के लड़कियाँ वहाँ पे पहले ही ऐसे बैठे होते हैं, तो कृष्णा उन सबको देख के ना एकदम स्माइल करने लगती है, हंसने लगती है। तो एक लड़का टाइप होता है वो कृष्णा के पास आता है और बोलता है हे ब्रो तुम यहाँ पे नहीं हो। तो कृष्णा बोलता है हाँ मैं यहाँ पे पढ़ाई करने आया हूँ राजस्थान से। तो वो लड़का कृष्णा को देख के शॉक हो जाता है, बोलता है कि अच्छा तुम राजस्थान से आए हो ब्रो, बट स्टडी करने के लिए तो वो बेस्ट प्लेस है ना, तुम्हारे यहाँ तो कोटा एंड ऑल है, फिर तुम यहाँ पे। तो कृष्णा बोलती बहुत लंबी स्टोरी है भाई, फुर्सत में किसी दिन सुनाऊंगा। बाय द वे मेरा नाम कृष्णा रावत है और तुम्हारा। तो बोलता है कि मेरा नाम दीक्षा है। तो वो ऐसे कृष्णा उसकी तरफ देखते हुए बोलते कि तुम लड़की हो। तो दीक्षा बोलते कि हाँ मैं लड़की प्रॉपर नहीं हूँ, मैं टॉमबॉय, तुमको पता नहीं होगा शायद बट टॉमबॉय कुछ होता है ऐसा। तो कृष्णा बोलते कि हाँ मुझे पता है क्योंकि मैं भी टॉमबॉय ही हूँ। तो वो लड़के जो लड़के होते हैं वो भी देख के शौक हो जाते हैं कि अच्छा तुम भी हो। तो इन दोनों के ना ऐसे करके ना बातें हो जाती, फिर ये दोनों अपनी लाइफ की सारी बातें शेयर करते हैं। और कृष्णा बोलते यार मुझे 1 साल में जैसे भी करके जॉब करके प्राची को लाना ही होगा, नहीं तो मुझसे दूर हो जाएगी। तो जो दीक्षित होता है, दीक्षित, वो खुद का नाम दीक्षित ही बताता है।
तो उसको सब दीक्षित ही बुलाते, तो दीक्षित बोलता है कि यार डोंट वरी, हम दोनों मिलके ना ज्वाइन करेंगे और मेरे वाले कोचिंग पे तुम ज्वाइन कर लो। तो कृष्णा बोलती है कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइन कर चुकी हूँ। तो बोलता है कि अरे यार यहाँ पे तो मैं भी करता हूँ, कल से दोनों मैं अपना बाइक लेके आऊँगा, तुमको लेके जाऊँगा, ठीक है। और हम दोनों की ना ऐसी दोस्ती हो जाती है। कृष्णा को एटलीस्ट ये तो फील होता है कि इतने बड़े शहर में कोई तो उसका फ्रेंड है, और ये सोच के कृष्णा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने घर चली आती है। दूसरी तरफ प्राची उसको कॉल की होती है बहुत सारा, तो कृष्णा देखे घबरा जाती है कि अब तो पढ़नी ही है बेटा, देखो बहुत अच्छे से। तो ना प्राची का कॉल नहीं उठाया, तो एकदम वो काँप काँप के कॉल उठाती है। तो बोलती प्राची हेलो। तो प्राची बोलती कि कहाँ थी तुम। तो कृष्णा बोलती कि बेबी वो मैं टहलने गई थी बस थोड़ा सा। तो बोलते कि इतनी देर। तो प्राची बोलती हाँ वो मुझे दीक्षा ऐसा मतलब वो बोल रही होती। तो प्राची के सुन के ना एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कौन है ये दीक्षा। हाँ। तो बोलती कि बेबी तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। तो कृष्णा ऐसे जब हकलाती है ना, प्राची को शक होने लगता है कृष्णा के ऊपर। बोलते कि सच सच बोलो चल क्या रहा है तुम्हारा। हाँ आते ही कहीं तुमको कोई और तो नहीं मिल गई। तो कृष्णा बोलते नहीं बेबी ऐसा कुछ नहीं है, इनफैक्ट वो तो एक टॉम्बॉय है मेरे जैसा है, उसको तो लड़कियाँ पसंद है। तो कृष्णा को प्राची बोलते कि पक्का ना। तो कृष्णा बोलते हाँ इनफैक्ट वो तो मेरा ब्रदर टाइप है। तुम बेकार में। और तुमको पता है वो तो मेरे सेम इंस्टीट्यूट में है, उसने बोला कि मुझे लेने आएगा। वो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए, तो बस बात हो रही थी। तो प्राची बोलते ठीक है, बट मेरे से इग्नोर मत करना अपने दोस्ती यारी के चक्कर में। तो प्राची की बात सुन के कृष्णा बोलते कि बेबी मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी, बाकी सब बात में है ना, प्लीज़ मान जाओ। तो कृष्णा को प्राची बोलते ठीक है मान जाऊँगी, बट एक शर्त पे। तो कृष्णा बोलती क्या। तो प्राची बोलती कि चलो मुझे किस करो। तो कृष्णा बोलती है क्या। तो प्राची बोलती करो। तो कृष्णा एकदम से करती है उसको। तो प्राची एकदम खुश हो जाती है, बोलती है दैट्स माई बॉय, आई लव यू सो मच, और आप सिर्फ मेरे हो और आप पे सिर्फ मेरा हक समझे। तो कृष्णा बोलती कि हाँ बेबी हाँ पे मुझ पे सिर्फ आपका हक है। और आप कल कितने बजे को हॉस्टल के लिए निकल रहे हो। तो कृष्णा की बात सुन के प्राची बोलते यार पापा तो बोल रहे हैं 9 बजे ही निकल जाएंगे हॉस्टल के लिए, बट मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी ना हॉस्टल जाके। तो कृष्णा बोलते इट्स ओके बच्चा, कुछ दिन की बात है ना, मैं आपको जल्दी से ले आऊँगा। ऐसे बोल के दोनों प्यारी प्यारी बात करते हैं, और वैसे वो दिन भी गुजर जाता है। और नेक्स्ट डे हमारी जो प्राची होती है ना, वो हॉस्टल शिफ्ट हो जाती है। और कृष्णा अपने पढ़ाई का मतलब जो इंस्टीट्यूट होता है, कोचिंग सेंटर वगैरह, वहाँ पे दीक्षित के साथ उसका जो पहला दिन होता है वो जाती है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि मैं कर लूँगी। और जब वहाँ पे जाती है ना, पहले तो उसको कुछ समझ ही नहीं आता, बट दीक्षित इतना ज़्यादा एंटरटेनिंग होता है ना, वो उसके साथ मस्ती मजाक करके ना वो दिन कट जाता है। जब प्राची शाम को कॉल करती है, बोलती कि बेबी आई मिस यू। तो कृष्णा बोलती कि मिस यू टू बच्चा। तो प्राची पूछती कि आपका आज पहला दिन कैसा गया। तो कृष्णा बोलती अरे बहुत अच्छा गया, और तुमको पता है दीक्षित कितना ज़्यादा कूल है, हमने ये मस्ती की वो मस्ती की ऐसे किए, हमने ये पानी पूरी खाया, हम यहाँ पे घूमने गए थे। तो प्राची बोलती कि बेबी आप यहाँ पे घूमने आए हो। तो कृष्णा बोलती नो बेबी जॉब करने आए हो। तो प्राची बोलती फिर ये क्या कर रहे हो आप। तो कृष्णा बोलते क्या कर रहा हूँ। तो प्राची बोलते कि आपका कंसंट्रेशन बस पढ़ाई पे होनी चाहिए, आपको पता है ना हमारे पास बस 1 साल है। तो कृष्णा को रियलाइज़ होता है कि उसने आज पूरे दिन पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर लिया, बट पढ़ाई नहीं की। तो उसका फेस एकदम से छोटा हो जाता है, और वो प्राची को बोलती कि आई एम सॉरी बेबी, मैं कल से पूरी कॉन्सेंट्रेट करूँगा, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा, डोंट वरी। तो प्राची बोलती है बेबी आप मुझे लेने आओगे ना प्लीज़, बस एक जॉब कर लो। तो कृष्णा बोलती कि हाँ बच्चा मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो प्राची बोलती मुझे कोशिश नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, हम आ रहे हो मुझे लेने, मुझे नहीं पता। तो कृष्णा बोलती प्रॉमिस मैं आऊँगा, 6 मंथ के अंदर आऊँगा, और आपको अपने हबी जी पे इतना तो ट्रस्ट होना चाहिए ना। तो प्राची बोलती आई ट्रस्ट यू बच्चा, आई ट्रस्ट यू, आई लव यू सो मच, बट प्लीज़ आप पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो कृष्णा बोलती है ओके मेरा सोना, अब सो जाओ रात हो गई है। तो प्राची बोलती इतनी जल्दी। तो कृष्णा बोलती कि फिर क्या करना है आपको जाके। तो प्राची बोलती कि मुझे मेरे हबी जी के साथ रोमांस करना है। तो कृष्णा बोलती कि कैसे। तो प्राची बोलती करो ना। तो कृष्णा बोलती क्या। तो प्राची बोलती अरे करो ना बेबी। तो कृष्णा बोलती क्या। तो प्राची बोलती है छोड़ो, तुमसे ना कुछ बोलना ही बेकार है। तो कृष्णा बोलती क्या मुझे नहीं पता, कॉल पे मैं क्या करूँ, मैं आ जाऊँ हॉस्टल के बाहर, आप निकल सकती हो। तो प्राची बोलती कि कॉल पे भी बहुत कुछ होता है बुद्धू कहीं के। तो कृष्णा बोलती बट कॉल पे कैसे।
तो प्राची बोलती है कि छोड़ो, मुझे ना बोलना ही नहीं है, सीख के आओ कॉल पे कैसे करते, फिर आना करने, ऐसे बोल के ना कॉल काट देती है। और कृष्णा अपने सर पे हाथ रखती है और बोलती है यार कॉल पे कैसे रोमांस करूँ यार, पागल होगी ये लड़की, ऐसे सोच के अपना बुक खोल के बैठ जाती है। बट जैसे ही बुक खोलती है ना उसको नींद आ जाती है और वो खुद ही सो जाती है। ऐसे नेक्स्ट दिन पे कर जाता है और ऐसा इन दोनों का बहुत दिन कर जाता है, ऑलमोस्ट 1 वीक। और वो एक दिन ना बैठी होती है अपने इंस्टीट्यूशन पे और वो दीक्षित के साथ एक से मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक सर होते, प्रवीण सर, तो वो कृष्णा को ना पूछते हैं कि अच्छा चलो कृष्णा तुम ये सम का आंसर बताओ। तो कृष्णा तो वैसे भी उसका पढ़ाई में डिब्बा गोल होता है और इतने दिन तो बस वो मस्ती मजाक ही कर रही होती है, उसको तो लग रहा होता है बस एग्ज़ाम देना है, जॉब क्लियर कर देना है। तो वो कृष्णा जैसे ही सॉल्व करने जाते हैं ना उसको कुछ समझ नहीं आता। तो प्रवीण सर बोलते कि कृष्णा तुम कब से हो इस इंस्टीट्यूट में? तो कृष्णा बोलती सर वो 1 मंथ हो गया। तो प्रवीण सर बोलते तुमको मेरी पढ़ाई समझ नहीं आती? तो कृष्णा बोलती है कि हाँ सर समझ तो आती है बट वो मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। तो प्रवीण सर ना कृष्णा को एकटक देखते और पहले बोलते कि तुम जैसे बच्चे की वजह से ना मेरा क्लास ख़राब हो रहा है, अगर तुमको पढ़ाई नहीं करनी है ना तो मेरे क्लास में मत आया करो। तो कृष्णा बोलती सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी, मैं आइंदा से ध्यान रखूँगा। तो उस प्रवीण सर बोलते हैं कि ये तुम्हारा ना लास्ट वार्निंग है, आइंदा से अगर तुमको मेरे पूछे हुए कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया ना तो तुमको धक्के मार के इस क्लास से निकाल दूंगा। ऐसे बोल के ना पूरे कॉलेज जो इंस्टीट्यूट होता है ना सबके सामने, बच्चों के सामने इंसल्ट कर देते हैं। तो कृष्णा को थोड़ा सा हर्ट होता है। तो दीक्षित बोलता है छोड़ना यार, सर लोग तो ऐसे बोलते हैं। तो कृष्णा को थोड़ा सा हर्ट होता है, वो घर जाके पढ़ाई करता है बट उससे पढ़ाई हो ही नहीं रही होती है। तभी फिर से प्राची का कॉल आता है। प्राची बोलती कि बेबी पढ़ाई कैसे चल रही है? तो कृष्णा बोलती कि हाँ। तो प्राची बोलती पढ़ाई कैसे चल रही है? तो कृष्णा बोलती कि हाँ हाँ बच्चा, अच्छा चल रहा है। तो प्राची बोलती आई एम प्राउड ऑफ यू माय बच्चा, आई लव यू। और कल हम मिले, वैसे मेरा बहुत मिलने का मन हो रहा है और कल तो मैं हॉस्टल से निकल भी सकती हूँ 8 बजे तक, तो हम डेट पे चले? तो कृष्णा बोलती कि हाँ बेबी ऑफ कोर्स। तो प्राची बोलती कि कुछ परेशान हो? तो कृष्णा बोलते नहीं बच्चा, वो बस पढ़ाई कर रही थी। तो प्राची ये सुन के ना एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलते मुझे तो पक्का लगने लगा 1 साल में हमारी शादी होने वाली, आई मिस यू बच्चा, जल्दी से वो दिन आ जाए और हम दोनों साथ में रह जाए। और प्राची की ये बात सुन के ना कृष्णा को खुद में ही थोड़ा सा बुरा लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, वो मुझसे किस चीज़ की उम्मीद बांध के बैठी है और मैं क्या कर रही हूँ। तो कृष्णा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंसू छुपाने के लिए प्राची बोलती है प्राची हम कल मिल रहे हैं ना बच्चा, मुझे थोड़ा सा पढ़ाई करनी है, मैं कॉल रखूँ? तो प्राची बोलती है हाँ श्योर, ऐसे बोल के ना वो कॉल रख देती है। और कृष्णा घंटों बैठ के ना एकदम रोने लगते हैं कि क्या हो रहा है, मैं ये क्या कर रही हूँ, मुझे पढ़ना है बट मुझसे पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। मतलब सोच के ना वो रोने लगती है कि वो क्या करी और रोते रोते सो जाती है। अगले दिन सुबह ना हॉस्टल से निकल के प्राची उस दिन मतलब कॉलेज ही बंक कर देती है, उसका जो मेडिकल कॉलेज है बंक करके ना डायरेक्ट कृष्णा के घर आ जाती है। और कृष्णा एकदम सोई पड़ी होती है, एक्स्ट्रा जो स्पेयर की होते हैं वो प्राची के पास होती है। तो वो डायरेक्ट घर ओपन करके ना अंदर चली आती है। वो देखती है कृष्णा एकदम सोई है और वो सोफे पे सोई है, बुक वगैरह सब खुला है। तो प्राची ये सारी चीज़ें देख के ना एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि कृष्णा उसके लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है, दिन रात बैठ के बस पढ़ाई कर रहा है। और वो प्राची कृष्णा के ऊपर आ जाती है डायरेक्ट। तो कृष्णा एकदम से घबरा जाती है। तो प्राची कृष्णा चिल्लाने वाली होती है कि प्राची उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख के ना एकदम किस कर देती है। और प्राची के ऐसे अचानक किस करने से ना कृष्णा शॉक्ड हो जाता है, बस प्राची को अपने बाहों में भर के ना बस वो बहुत टाइटली हक कर लेता है। तो प्राची बोलती छोड़ो। तो कृष्णा बोलते कि तुम हाँ गई इतनी सुबह? तो कृष्णा को प्राची बोलती कि सुबह कहाँ, 10 बज गए हैं। तो कृष्णा बोलते क्या 10 बज गए, मुझे तो इंस्टीट्यूट जाना था। तो प्राची बोलते एक दिन के लिए मेरे लिए बंक नहीं कर सकते? तो कृष्णा बोलती है ओके बेबी, आपके लिए तो सब कुछ। उतने देर में ना दीक्षित आ जाता है रूम के अंदर और बोलते हैं कि अरे भाई तो निकला नहीं अभी तक, चलना देरी हो रही है। ऐसे बोल के ना ऐसे अपने बाइक की चाबी घुमाते जैसे ही आता है वो देखता है कि कृष्णा के ऊपर प्राची लेटी और ये सब देखी एकदम शौक हो जाके एकदम पीछे मुड़ जाता है, बोलता है कि अरे सॉरी भैया भाभी मैंने कुछ देखा नहीं, आई एम सॉरी मैं जा रहा हूँ। ऐसे बोल के ना वो जाने लगता है। तो प्राची उठ जाती है और कृष्णा बोलता है अरे रुक मुझे तुझसे प्राची को मिलवाना था और मैं आज नहीं जा रहा हूँ इंस्टीट्यूट भाई। तो जो दीक्षित होता है वो पीछे घूमता है, बोलता है हाय आप प्राची हो ना भाभी? तो प्राची जैसे ही दीक्षित के मुंह से भाभी सुनती है थोड़ी सी शर्मा जाती है, बोलते हैं हाय हम दीक्षित, कृष्णा का फ्रेंड। और फ्रेंड नहीं वैसे बेस्टी है हम, ब्रदर है हम। तो भाभी हाँ बोलिए मेरे भैया ने आपको कैसे पटाया? हाँ। तो ये सुन के ना जो हमारी प्राची होती है थोड़ी सी शर्मा जाती है और बोलती कि
बस ऐसे ही तो कृष्णा एकदम से चौड़े में आ जाती है और प्राची के कंधे पे हाथ रखती है, बोलती है ओए ज़्यादा ना मेरी गर्लफ्रेंड से ना बात करने की ज़रूरत नहीं है, बीवी है मेरी, दूर है इससे। तो दीक्षित बोलते हैं हाँ हाँ भाई बीवी है तुम्हारी, और वैसे भाई आज क्यों नहीं जाना है? तो बोलते कि आज मुझे प्राची के साथ डेट पे जाना है। तो दीक्षित बोलते फिर मैं भी चलता हूँ ना तुम लोगों के साथ। तो दीक्षित को कृष्णा बोलते हाँ हाँ भाई तो चल हमारे साथ, पहले हम मूवी पे जाएंगे, फिर रेस्टोरेंट जाएंगे, फिर अच्छे से गेम जोन में जाके बहुत सारे गेम खेलेंगे। और ये सुन के प्राची एकदम शॉक होकर कृष्णा को देख रही होती कि मैंने इसके साथ क्या रोमांटिक प्लान बनाया था और ये किसको घुसा रही है अंदर, ऐसे बोल के ना वो एकदम शॉकिंग वाले नज़रों से ना कृष्णा की तरफ देखती है। और कृष्णा इतना नोटिस ही नहीं करते, बोलते ठीक है मैं तैयार होकर आ जाता हूँ। तो दीक्षित बोलता है कि अरे भाई मैं भी कुछ अच्छा सा पहन के आ जाता हूँ, ऐसे बोलकर चला जाता है। और प्राची अपने सर पे हाथ रखती है, बोलते कि क्या मैंने सोचा था कि रोमांटिक डे स्पेंड करने का, और ये सच में इसका ना सच में बत्ती गुल है, कुछ नहीं हो सकता मेरे अनरोमांटिक पतिदेव का, ऐसे बोल के ना वो एकदम दुखी होकर बैठी होती है। तब तक कृष्णा बाहर निकल आती है शर्ट वर्ट पहन के, बोलती कि प्राची मैं अच्छा लग रहा हूँ ना, देखो ये शर्ट अच्छी लग रही है ना। तो प्राची एकदम गुस्से में कृष्णा की तरफ देखती है, बोलती कि हाँ अच्छी लग रही है, मुझे क्यों पूछ रहे हो, अपने भाई को पूछो ना। तो कृष्णा बोलते कि क्या हुआ बेबी? तो प्राची बोलती कि मैं तुम्हारे साथ ना यहाँ पे रोमांटिक डेट स्पेंड करने आई थी, नॉट फैमिली ट्रिप टुगेदर। तो कृष्णा बोलते क्या, बट क्या हुआ? तो बोला कि तुम दीक्षित को क्यों बुला रहे हो हमारे साथ? तो कृष्णा बोलते अरे यार हम फन करेंगे मिलके, मज़े करेंगे सब कोई। तो कृष्णा को प्राची बोलती कि बेबी मैं हमारा टाइम चाह रही थी ना। तो कृष्णा को भी रियलाइज़ होता है कि उसने दीक्षित को क्या बोल दिया है और उनके साथ वो आने वाली है। तो बोलते कि ठीक है फिर मैं दीक्षित को मना कर देता हूँ। तो प्राची बोलती है पक्का ना, ठीक है। तो उतनी देर में दीक्षित एकदम तैयार होकर आ जाता है, बोलता है चल भाई चल, जाना नहीं है, ऐसे बोल के ना वो एकदम तैयार होके आता है। तो कृष्णा के मुँह से एक वर्ड भी नहीं निकलता है। तो प्राची एकदम इशारे में बोलते बोलो उससे। तो कृष्णा बोलते कि बोलता हूँ ना। उतने देर में ना दीक्षित आगे कृष्णा का जो होता है बैग वगैरह सब कुछ ऐसे समेट लेता है, बोलता चल चल भाई चल, ऐसे बोल के ना बोलने लगता है, भूख लगी यार रास्ते में कुछ खा लेंगे। तो कृष्णा बोलते कि हाँ हाँ भाई हाँ चल चल, चलो 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 प्राची हम चलते हैं, ऐसे बोल के बाहर निकलती है। और प्राची एकदम गुस्से में कृष्णा की तरफ देखती है। कृष्णा अपनी नज़रें जानबूझ के चुरा रही होती है, क्योंकि उससे दीक्षित को भी नहीं बोला जाता है कि नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता भाई तेरे साथ। ना ही वो प्राची को कन्विंस कर पा रही होती है कि मैनेज कर लो बेबी, और बीच में फंसी हुई होती है। और दीक्षित एकदम चबर 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 किए जा रहा होता है। और प्राची अपना कार लेके आई होती है, तो दीक्षित पीछे बैठ जाता है और कृष्णा ड्राइविंग सीट पे, और प्राची एकदम गुस्से में कृष्णा को घूर रही होती है। तो ये लोग ना रेस्टोरेंट चले जाते हैं, वहाँ पे भी दीक्षित एकदम चबर 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 कर रहा होता है और इन दोनों की कुछ बातें हो ही नहीं पा रही होती। कृष्णा को प्राची एकदम घूर के एकदम मार डालने वाली नज़रों से देख रही होती है, बट कृष्णा भी बेचारी क्या करे, कैसे अपने दोस्त को भेज दे। तो उससे वो भी नहीं हो रहा होता। और प्राची की एकदम गुस्से में ये लोग मूवी देखने चले जाते हैं, बट उन दोनों के बीच में भी दीक्षित बैठ जाता है और रोमांटिक के बजाय कॉमेडी मूवी देखने चले जाते हैं। और ऐसे ही ना उनका पूरा डे स्पॉइल हो जाता है। और जब जा रही होती है ना प्राची एकदम गुस्से में कृष्णा की तरफ देखती है, उन दोनों को ड्रॉप करती है, और दीक्षित एकदम मज़े में होता है, बोलते हैं वाह भाभी आप सच में बहुत कूल हो, आज तो मज़ा ही आ गया, थैंक यू भाई मुझे अपने डेट में शामिल करने के लिए, ऐसे बोल के ना वो अपने घर की तरफ चला जाता है। तो कृष्णा को प्राची ड्रॉप करती है उसके घर पे और बोलती कि ठीक है मैं जा रही हूँ। तो कृष्णा बोलती है बेबी प्लीज़ आई एम सॉरी। तो प्राची बोलती है क्या सॉरी? तो कृष्णा बोलती कि सॉरी आइंदा से ऐसा नहीं होगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं था सोना, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो। तो प्राची बोलती है कि तुम आर यू मैड और व्हाट, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे, ऐसे बोल के ना वो अपने गाड़ी स्पीड में भगा के वहाँ से चली जाती है। और कृष्णा को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है यार। यहाँ पे प्राची एकदम गुस्से में और यहाँ पे कृष्णा एकदम दुखी दुखी, वो ऐसे ही सैड होके वो दिन में चला जाता है। नेक्स्ट डे जैसे ही वो जाते हैं ना इंस्टीट्यूट, तो सर फिर से कृष्णा को क्वेश्चन पूछते हैं, तो कृष्णा कुछ आंसर दे ही नहीं पाती। तो सर बोलते कहाँ थे तुम? तो कृष्णा बोलते सर वो कुछ पर्सनल काम था। तो उस सर ने बोलते कि तुम जैसे होगा ना कुछ हो ही नहीं सकता, अगर पढ़ाई में मन नहीं है ना तो मेरा इंस्टीट्यूट छोड़ दो, मेरा क्लास छोड़ दो तुम। और मेरा मुझे अच्छे से पता है तुम जैसे लोग ना बस रास्ते में कचरे ही उठा सकते हो, तुम और पढ़ाई, तुम लोगों दोनों का ना कुछ रिश्ता है ही नहीं। तो ये पढ़ाई लिखाई छोड़ो, अपने माँ बाप का पैसे वेस्ट करना छोड़ो और जाओ कहीं पे कचरे उठाओ, मेरे क्लास में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुमसे तुमसे तो ज़िंदगी भर पढ़ाई नहीं हो सकती, मैं ये लिख के देता हूँ। तो ये सुन के ना कृष्णा का थोड़ा सा ईगो हर्ट हो जाता है, बोलते कि
कि सर आप ये क्या बोल रहे हैं? तो सर बोलते क्या मैं बोल रहा हूँ, हाँ जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, तुम और पढ़ाई कुछ नहीं होगा, और ये जो गवर्नमेंट जॉब का सपना देखे हो ना, ये भी तुमसे कुछ कभी नहीं होगा। तो कृष्णा का ईगो एकदम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है और अपने चेयर में जाके बैठ जाती है, और जो सम सॉल्व करवा रहे होते हैं ना, वो एक के बाद एक सॉल्व करने लगती है, बट उससे हो ही नहीं रहा होता है, सॉल्व कर तो रही होती है बट रॉन्ग आंसर निकल रहा होता है। तो कृष्णा का एकदम दिमाग ख़राब हो चुका होता है, वहाँ प्राची से गुस्सा और यहाँ पे सर से इंसल्ट, उसका ना दिल ही एकदम टूट गया होता है, बट उसमें ना ईगो आ चुकी होती है कि अब तो प्रूव करना है मुझको। तो वो नेक्स्ट डे फिर प्राची से वो मनाती नहीं है प्राची को, प्राची भी एकदम गुस्से में एक दिन बात नहीं करती। अगले दिन जिस इंस्टीट्यूट जाते हैं ना, तो सर फिर से बेइज्जती करते हैं और कृष्णा का और ज़्यादा ईगो हर्ट हो रहा होता है। वैसे ही सर ना रोज़ रोज़ उसकी बेइज्जती करते रहते और कृष्णा का ईगो हर्ट ही हो रहा होता है, और वो एकदम बहुत ज़्यादा मूड ऑफ करके घर जाके बैठी होती है और सारे बुक निकाल के ना पढ़ रही होती है, मतलब टूट के बस पढ़ रही होती है। उतने में उसको प्राची का कॉल आता है 2-3 बार, तो बोलती कि तुमको इतनी भी सेंस नहीं है कि गर्लफ्रेंड गुस्सा है, मतलब उसको एक कॉल किया जाए। तो कृष्णा बोलती है कि बेबी बस मुझे ये 6 मंथ दे दो, अगर मैं इसमें कामयाब नहीं हो पाया ना तो मैं वापस चला जाऊँगा। अब मेरे लिए ये जॉब करना जैसे भी करके बहुत ज़रूरी है। तो कृष्णा की बात सुन के प्राची को अच्छा लगता है, बट मेरी कोई अहमियत नहीं है इस चीज़ में। तो कृष्णा बोलती कि बेबी कर भी तो आपके लिए रहा हो ना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे समझो थोड़ा, मुझे कुछ करना है, मुझे सच में कुछ करना है। तो प्राची ये बात सुन के ना उसको बहुत अच्छा लगता है, बोलता है कि आई एम सॉरी उस दिन के लिए। तो कृष्णा बोलते हैं आई एम ऑल्सो सॉरी बच्चा, बैठ समझो ना थोड़ी सी बात। तो कृष्णा बोलती कि कृष्णा की बात सुन के प्राची और कृष्णा के बीच में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और प्राची कॉल कट कर लेती है और कृष्णा फिर से पढ़ाई करने लगती है। वो पढ़ाई एकदम टूट के, सोना खाना पीना सब कुछ छोड़ देती है और बस पढ़ाई पे पढ़ाई करने लगती है। और आखिरकार ना मतलब ऐसे ही 6 मंथ गुजर जाता है और ये लोग मिलते हैं, बात करते हैं, बट उतना मिलना जुलना कम हो जाता है। प्राची भी अपने करियर में फ़ोकस कर रही होती है और कृष्णा भी अपने जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम सब होते हैं उस पर फ़ोकस कर रही होती है। और फाइनली उसका CGL का लग जाता है, फर्स्ट स्टेज क्लियर हो जाता है, सेकेंड स्टेज क्लियर हो जाता है और उसके जॉब लग जाते हैं। तो कृष्णा एकदम बहुत ज़्यादा खुश होकर ना अपने घर पे कॉल करती है, बोलती कि बाबा साहब मेरा जॉब हो गया, बाबा साहब मैं एक ऑफिसर बन गई, एक गवर्नमेंट ऑफिसर। तो उसके बाबा साहब ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होते। तो कृष्णा बोलते बाबा साहब आप जल्दी आ जाइए ना, हम प्राची के घर जाते हैं। तो उसके बाबा साहब बोलते ठीक है बच्चा, कल के फ़्लाइट से मैं आ रहा हूँ, मैं कल तक पहुँच जाऊँगा, आज फ़्लाइट देखता हूँ कुछ भी। तो कृष्णा एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती कि ठीक है बाबा साहब, आई लव यू सो मच। और मिठाई वगैरह खरीदती है और सबसे पहले उस सर के पास जाती है जो उसको इंसल्ट किए होते हैं और बोलती कि सर मेरा जॉब हो गया। तो सर बोलते कॉन्ग्रेचुलेशन कृष्णा, मुझे तो पता ही था तुम्हारा जॉब होगा। तो बोलते कि क्या? तो बोलते कि हाँ बस तुम्हारे अंदर की थोड़ी सी जो सोया हुआ कृष्णा उसको जगाना था, फिर मुझे तो पता ही था तुम्हारा जॉब होना है। तो कृष्णा ये सुन के खुश हो जाती है कि ये जो बेइज्जती था, ये सब कुछ था वो उसी के लिए था। और वो सर को एकदम बहुत टाइटली हग करती है और उसको थैंक यू बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। प्राची को कॉल लगाती है और बोलती कि प्राची आई डिड इट, मेरा जॉब हो गया। तो प्राची भी ये सुन के एकदम नाचने लगती है, झूमने लगती है, बोलती कि फिर मेरे घर आ रहे हो ना? तो कृष्णा बोलती कि हाँ बेबी हाँ तुम्हारे घर आ रहा हूँ, बट उससे पहले ना मिलो तुम मुझसे। तो प्राची बोलती ठीक है मेरा एक क्लास है, उसके बाद मैं निकल रही हूँ। ऐसे बोल के ना वो क्लास करने लगती है और जब दोनों मिलते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं। उस दिन ना प्राची हॉस्टल भी नहीं जाती, कृष्णा के पास रुक जाती है और बहुत अच्छा दोनों टाइम स्पेंड करते, घूमते फिरते और बहुत खुश होते हैं कि फाइनली दोनों का ये जो है ना वो मतलब सफल हुआ है यार। इंतज़ार इतने दिनों का, कृष्णा ने भी कुछ कर दिखाया और प्राची और कृष्णा एक हो सकता है, ये उम्मीद मतलब दोनों को आ जाती है। और हॉस्टल ना जाने की वजह से प्राची का उसके घर पे कॉल आता है। उसके घर वाले बार बार प्राची को कॉल करते हैं तो प्राची कॉल उठाती है, बोलती कि हाँ मम्मा बोलो। तो उसकी माँ बोलती प्राची कहाँ हो तुम, तुम्हारे हॉस्टल से कॉल आ रहा है। तो बोलते कि कब कृष्णा के साथ हो मम्मा। तो ये बात सुन के ना उसकी मम्मा एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा होते, बोलते कि तुम उसके साथ क्या कर रहे हो, घर आओ, तुमको अगर हॉस्टल में नहीं ले रहे हैं तो घर आओ, तुम उस लड़की से मिलने की हिम्मत कैसी है तुम्हारी। तो प्राची एकदम गुस्से में बोलती है मम्मा आपने बोला था कृष्णा का जॉब हो जाएगा था तो आप हमारी शादी करवा देंगे, और कृष्णा का जॉब हो गया है और मैं उसके साथ आज रात रह रही हूँ, कल सुबह ही घर आऊँगी। तो ये सुन के ना प्राची के मम्मा पापा के पैरों के नीचे ज़मीन एकदम खिसक जाती है। वो लोग एक दूसरे का चेहरा देखते और बोलते कि अब क्या होगा, अब तो उस लड़के का जॉब भी हो गया, क्या अब कैसे मना करेंगे। तो उसके पापा बोलते हैं तो क्या हो, हमारी बेटी हमारे खिलाफ नहीं जाएगी, हम इस रिश्ते से मानेंगे ही नहीं, चाहे जॉब हो कुछ भी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस रिश्ते से। ऐसे बोल के ना वो अपने घर में ना प्राची का इंतज़ार करने लगते हैं और कृष्णा और प्राची एकदम रोमांटिक सी नाइट स्पेंड करके ना
बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एक दूसरे के साथ। अगले दिन सुबह सुबह ही जो कृष्णा के बाबा साहब होते हैं ना, वो घर आते हैं उसकी मासा को वे लेके। तो उसकी मासा कृष्णा को जब देखती है, कृष्णा एकदम टोटली चेंज हो, गाँव वाला कृष्णा होता है, एकदम डिसेंट कृष्णा लग रहा होता है, एकदम ऑफिसर की तरह। उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है और कृष्णा की भलाई लेती है। बट जैसे वो प्राची को देखती है ना, वो थोड़ा सा मुँह सिकड़ जाता है। तो कृष्णा उसकी मासा को कहते हुए बोलती है, मासा प्लीज़, बाबा साहब तो अपना लिए है ना, आप प्लीज़ आप भी अपना लो, प्लीज़ 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 मान जाओ ना मेरे खातिर। और पता है मेरा जो जॉब का लोकेशन है ना, वो भी राजस्थान है। तो मैं अगले अगले सप्ताह ना राजस्थान वापस आ रहा हूँ मासा आप लोगों के पास, तो प्लीज़ आप प्राची को अपना लीजिए। तो उसकी मासा भी इस चीज़ को मान जाती है और प्राची को अपना लेती है। तो प्राची भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये चारों मिलके ना प्राची के घर जाते हैं। प्राची के घर जाते हैं तो प्राची के मम्मा पापा एकदम बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्से में होते हैं। जैसे ही प्राची को देखते हैं ना, एकदम बहुत ज़्यादा डांटने लगते हैं। तभी कृष्णा सामने हो जाती है और नमस्ते करने लगती है। और पीछे से कृष्णा के पेरेंट्स भी उनको नमस्ते करने लगते हैं। तो वो लोग पहले तो अंदर बुलाते हैं, बोलते कि हाँ बोले क्यों आना हुआ। तो कृष्णा बोलते कि अंकल आपने नहीं पापा आपने बोला था ना जॉब होने के बाद आना, मैं शादी करवा दूँगा। तो मेरा जॉब लग गया है, मैं एक बी ग्रेड ऑफिसर हूँ। तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना पापा आपको, मम्मी आप इस रिश्ते के लिए मान चुके हैं ना। तो उसके पापा ने एकदम और अलग ही रिएक्ट करते, बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की, तुम चाहे ऑफिसर बनो चाहे कुछ भी बनो, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। और आप लोगों को अकल नहीं है कि दो लड़कियों के रिश्ते को आप अपना कैसे सकते हैं। निकल जाइए मेरे घर से, यहाँ से आप निकल जाइए, इस घर में ना एक पल भी रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोल के ना कृष्णा के पापा को सोफे से उठा के ना धक्का देना टाइप करते हैं। और इस चीज़ से ना कृष्णा को भी बहुत हर्ट होता है और वो अपने मम्मी पापा को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो प्राची एकदम बहुत ज़्यादा रोने लगती है, बोलती कि पापा ये क्या क्या आपने बोला था ना उसका जॉब हो जाएगा तो आप मान जाओगे। तो उसके पापा बोलते कि हमने मना कर दिया मतलब कर दिया, और तुम्हारे लिए अच्छा सा लड़का हम देखे, कल जाके उससे मिल लेना और तुम्हारी शादी बस उसी से होगी। और कृष्णा को जितना जल्दी भूल जाओ ना तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। तो प्राची बोलती कि पापा आप क्या बोल रहे हो, आप समझ आ रहा है ना आपको। तो उसके पापा ने प्राची को थप्पड़ लगा लेते और बोलते कि जो बोल रहा हूँ चुपचाप सुनो, तुम्हारी ये मनमानी हमेशा नहीं चलेगी, हमारी तुमको सुननी पड़ेगी। और तुम उस लड़के से मिल रहे हो कल, और इस महीने ही तुम्हारी शादी होगी। ये सारी चीज़ें सुन के ना प्राची एकदम टूट जाती है। और दूसरी तरफ कृष्णा के पेरेंट्स का इंसल्ट हुआ होता है, तो कृष्णा भी दोबारा तो उनके घर में आने वाली होती नहीं। उसका भी ईगो बहुत हर्ट हो जाता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके लिए सबसे पहले होते हैं। वो अपने माँ साहब बाबा साहब को बोलते कि बाबा साहब हम गाँव जा रहे हैं, नहीं हाँ आपसे बढ़ के मेरे लिए कोई प्राची नहीं है। तो उसके बाबा साहब बोलते कि बच्चा वो तुम्हारे लिए इतना इंतज़ार कर रही है, उसके घर वाले भी उसका साथ नहीं दे रहे, तुम भी उसका साथ छोड़ दोगे तो कैसे होगा। तुम समझो उसको, उसके जो गलत किया उसके घर वालों ने किया है, उसने नहीं किया है, तो समझो उसको अपनाओ तुम, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। और भूलो मत वो हमारे घर की बींदनी है, तुम्हारी लुगाई है, तो उसका साथ देने का हमेशा कोशिश करना। कृष्णा को भी बहुत सारी बातें सही लगती, बट उसको समझ नहीं आता कि वो प्राची को सपोर्ट करे भी तो कैसे। और वो अपने घर में जाके ना सोच रही होती, क्योंकि अगले सुबह उसके पेरेंट्स को जाना होता है, और कृष्णा भी सोच रही होती कि वो भी यहाँ से चली जाएगी। तो वो तीनों का फ़्लाइट बुक कर रही होती, तभी वहाँ पे एक प्राची का कॉल आता है और कृष्णा उठाते बोलते कि हाँ बच्चा बोलो। तो प्राची ना बहुत ज़्यादा सॉरी बोलने लगती है। तो कृष्णा बोलती है बेबी इट्स ओके, जो हुआ इट्स ओके, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, जो भी किया आपके पेरेंट्स ने किया उसमें आपकी क्या गलती है शोना, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, काम डाउन। तो कृष्णा की बात सुन के प्राची बोलते बट बेबी मुझे आपके साथ ही रहना है। तो कृष्णा बोलते बच्चा मैंने देखा ना, मैंने हर कोशिश कर ली, अब मैं कैसे मनाऊँ। और माँ सा बाबा सा जा रहे हैं और मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा बच्चा फिर भी आपको लेने आने के लिए, आप भी ट्राई करो, आपके घर वाले समझते हैं। तो प्राची बोलती कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे बिना कृष्णा। इन लोगों ने बोला था ना कि करेंगे, मान जाएंगे तुम जॉब करोगी तो, बट ये लोग नहीं मान रहे शोना, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। ऐसे बोल के ना बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो कृष्णा बोलती कि बच्चा रिलैक्स, मैं हूँ ना शोना, क्या करे बोलो, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, तुम जैसा बोलोगे वैसा करूँगा, तुम्हारे मम्मी पापा के पैरों में गिर जाऊँगा, बट मैं अपने पेरेंट्स के भी इंसल्ट होने नहीं दे सकता बच्चा, आप समझो मेरी भी बात। तो प्राची बोलती है ठीक है आप कल जा रहे हो ना, मेरा भी टिकट बुक करो, मैं भी आ रहा हूँ। तो प्राची की बात सुन के कृष्णा बोलती कि बेबी आपका यहाँ पे कॉलेज है, आपको फाइनल ईयर है, अब सारी चीज़ें कैसे छोड़ सकते हो, आपके पेरेंट्स हैं यहाँ पे। तो कृष्णा की बात सुन के प्राची बोलती कि बेबी मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी, और मम्मी पापा उनको भी मना लूँगी, आप प्लीज़ मुझे लेके जाओ। तो कृष्णा बोलती कि नहीं शोना ऐसा नहीं होता। तो प्राची बोलती है आपको मेरी कसम,
आपने अगर मुझे थोड़ा सा भी कभी प्यार किया है तो प्लीज़ मेरी कसम हाँ मुझे लेके जाओ अपने साथ। तो कृष्णा बोलती बच्चा बट आप सोच समझ के बोल रही हो ना। तो प्राची बोलती हाँ मैं बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा सोना, मैं आऊँगी, पेरेंट्स मान जाएंगे। तो प्राची की बात सुन के कृष्णा भी एग्री हो जाती है और चारों का टिकट बुक कर लेती है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि प्राची घर से कैसे भागे। तो उसके पेरेंट्स ना जैसे सो रहे होते हैं ना, मतलब ऑलमोस्ट 3 बज गए होते हैं, तो वो अपनी खिड़की से कूद के अपना सारा पैक करके ना वो कृष्णा के घर आ जाती है। तो कृष्णा के घर में सब सोए होते हैं बट कृष्णा को पता होता है कि प्राची आ रही होती है, इसलिए वो जगी होती है। तो प्राची उसके घर में आती है और जब वो डोर का बेल रिंग करती है, कृष्णा भाग के जाती है, डोर अनलॉक करती है और प्राची को देखते ही कृष्णा एकदम उसको हक कर लेती है और दोनों एक दूसरे को हक करके ना एकदम रोने लगते हैं, एकदम फूट के रोते हैं कि मतलब इतने दिनों का इंतज़ार फाइनली एक हो रहे। और इनका रोना सुन के ना इस कृष्णा के पेरेंट्स भी बाहर आ जाते हैं इन दोनों को ऐसा रोता हुआ देख के। उसके पहले कृष्णा के पापा बोलते हैं कि प्राची बच्चा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपके पेरेंट्स को पता है। तो वो बोलते कि नहीं बाबा साहब बट मुझे कृष्णा के साथ रहना और वो लोग नहीं मानेंगे। तो उसके माँ साहब बोलते कि पर ऐसा नहीं होता छोरी, तारे घर वालों को तो बतानी पड़ेगी। तो बोलते नहीं 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 नहीं, नहीं बाबा साहब प्लीज़ मैं आपके पैर पड़ रहा हूँ, मैं बाद में उनको मना लूँगा बट मुझे आप अभी अपने साथ ले जाइए, प्लीज़ अपने साथ ले जाइए, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे कृष्णा के साथ रहना है। उससे बोल के बहुत रोने लगते हैं। इन दोनों का रोना देख के ना कृष्णा के मम्मी पापा भी एग्री हो जाते हैं और ये चारों मतलब अगले दिन राजस्थान के लिए फ़्लाइट से निकल जाते हैं। और प्राची के घर वाले जैसे ही मतलब प्राची का नोट मिलता है ना उनको, प्राची होती नहीं उसके रूम में एक नोट छोड़ के जाती है कि मैं कृष्णा के साथ जा रही हूँ और मैं उसके साथ ही रहूँगी। हाँ मैंने बहुत कोशिश की मनाने की बट आप नहीं माने, बट मैं भी अपने प्यार के हाथ मजबूर हूँ। मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती मम्मी पापा बट मैं उसके बिना भी नहीं जी सकती, ऐसे बोल के वो एक नोट छोड़ के जाती है। और ये देख के ना उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर लेते हैं। उतनी देर में ना फ़्लाइट राजस्थान में पहुंच चुकी होती है और अपने घर चले जाते हैं। और प्राची इतने दिनों बाद अपनी हवेली अपने घर को देख के ना बहुत ज़्यादा खुश होती है, कृष्णा भी बहुत खुश होती है। इस बार ना पूरे मान सम्मान के साथ जो कृष्णा के मासा होते हैं ना, कृष्णा और प्राची की आरती उतार के उन लोगों को जैसे घर की बहू का गृह प्रवेश करवाते हैं ना वैसे करते हैं। कृष्णा और प्राची बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी उनके घर ना मतलब सब कुछ बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, मतलब खुशी का माहौल होता है, एकदम चहल पहल होती है घर में। तभी उनके घर में ना पुलिस आ जाती है और बोलती कि यहाँ पे कृष्णा कौन है। तो कृष्णा बोलती मैं सर मैं हूँ, कृष्णा क्या हुआ। तो बोलते कि आपने मिस्टर शाह की बेटी को आपने किडनैप किया, प्राची शाह को। तो बोलते कि क्या। तो बोलते कि तो आपने उन्होंने आपके नाम पे वारंट जारी किया है, आपने उनकी बेटी को किडनैप किया बोल के। तो प्राची एकदम से सामने आ जाती है, बोलती कि मैं हूँ प्राची और मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया, ये मेरे पति है और मैं इनकी पत्नी हूँ और अपने मर्ज़ी से घर छोड़ के आया हूँ। तो प्राची के पास होके बोलते बट हमने सुना कि कृष्णा एक लड़की है और आपको भगा के लाई है, बट ये हमारे देश में नहीं होता। तो प्राची एकदम से सामने और बोलती कि एज़ पर द रूल हम दोनों शादी नहीं कर सकते बट एक साथ तो रह सकते हैं ना सर। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कृष्णा लड़का हो या लड़की हो और मैं बालिक हूँ, तो अपनी मर्ज़ी से ना मैं अपना डिसीज़न ले सकती हूँ। तभी जो कृष्णा के पापा होते हैं ना वो गांव के मुखिया होते, तो वो एकदम से सामने आ जाते। तो पुलिस वाला देख के डर जाता है, बोलते कि सर ये आपका घर से। तो बोलते हाँ हमारा घर से, क्या प्रॉब्लम है बोल। तो पुलिस वाला सारी चीज़ बोलने लगता है। तो बोलते कि ये हमारी बहू से और ये हमारा बेटा से और मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको प्रॉब्लम है वो अपना देखे। और हमारे देश में ये लीगल है कि 2 लड़कियां साथ में रह सकती है, हम शादी करवा दिए, ये हमारी पसंद है, हमारी खुशी है, आप इसको शादी नहीं समझिए, आप इसको लिविंग समझिए और लिविंग भी ले रहे ये समझिए और आप अब यहाँ से जाइए। ऐसे बोल के कृष्णा के पापा से उनको भगा देते। और प्राची और कृष्णा इसी से बहुत ज़्यादा खुश होकर ना उसके पापा से को ऐसे बहुत टाइटली हक कर लेते हैं। और इनकी जो हैप्पी फैमिली होती है ना ऐसे मतलब चल ही रही होती है, बहुत खट्टी मीठी लड़ाई। कृष्णा भी अब जॉब कर रहा होता है, प्राची भी पढ़ाई कर रही होती है और जो कृष्णा के मासा होते हैं ना प्राची को धीरे धीरे दिल से अपना ही लेती है, क्योंकि जब उसके खिलाफ सबको होते तो उनके पास भी ऑप्शन नहीं होता अपनाने के अलावा। ऐसे करते करते ना प्राची की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और प्राची डिग्री लेने जाती है और कृष्णा भी उसके साथ जाता है। एमबीबीएस का डिग्री होता है, कृष्णा नीचे बैठी होती है और एकदम बहुत प्राउडली प्राची के लिए क्लैप कर रही होती है। और प्राची भी जैसे डिग्री लेके ना बाहर कॉलेज से निकलती है ना, प्राची के पेरेंट्स बाहर ही होते हैं और प्राची को देख के ना एकदम इमोशनल हो जाते हैं। तो प्राची भी उनको देख के बहुत इमोशनल होती है, बट वो जब कृष्णा की तरफ देखती है ना वो दूसरी तरफ मुँह फेर लेती है। तो उसके पापा बोलते हैं कि प्राची बच्चा हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती होगी बट हम तुमसे दूर अब नहीं रह सकते, हम इस रिश्ते को अपनाने के लिए भी तैयार हैं।
आप प्लीज़ घर आ जाओ वापस। तो वो बोलते कि जहाँ मेरे पति की इज़्ज़त नहीं है मैं वहाँ पे नहीं आऊँगी मासा मम्मी पापा, आप प्लीज़, आई एम सॉरी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ बट मैं उतना प्यार कृष्णा से भी करती हूँ। मैं आपके लिए हमेशा हूँ, हर मोड़ पे हूँ, बट मैं कृष्णा को भी नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकती, तो आप इस चीज़ को समझिए। तो उसकी माँ बोलती हम कृष्णा को अपनाने के लिए तैयार है, आप कुछ दिन यहाँ पे रह लो, आप कुछ दिन वहाँ पे रह लो। तो प्राची बोलती कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है। तभी कृष्णा बोलते कि आप सच बोल रहे हो मासा, मासा बाबा सा, ऐसे बोल के कृष्णा उनके पैर छूने जाती है। तो प्राची रोक लेती है। तो प्राची के पापा ना कृष्णा को हक करके बोलते कि हाँ हम सच बोल रहे हैं, हम इस रिश्ते को अपना लिए। और ऐसे बोल के पहले तो दोनों को यकीन नहीं होता, पर कृष्णा अपने घर पे कॉल करती है, बोलती है कि हम प्राची के घर जा रहे हैं हम, एक दिन देर हो जाएगी। तो वो लोग भी घबरा जाते हैं कि ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं। बट कृष्णा हिम्मत करके ना प्राची के घर जाती है। प्राची भी नहीं बोल रही होती है। बट कृष्णा और प्राची दोनों उनके घर जाते हैं और उसके घर वाले ने एकदम एज यूजुअल नॉर्मली बहुत प्यार से उनके साथ बिहेव करते हैं और वो एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। बट इन लोगों को भरोसा नहीं होता। तो धीरे धीरे एक दिन रहते हैं वहाँ पे और उनको भी यकीन होता है कि वो लोग भी मान चुके होते हैं। सो ये लोग डिसाइड करते हैं कि कृष्णा और प्राची कुछ दिन वो यहाँ पे आके रह लेंगे, कुछ दिन वहाँ पे आके रह लेंगे। और ऐसे ही इनकी लव स्टोरी की ना गाड़ी चल पड़ती है और हमारी स्टोरी यहीं पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो यहीं पे ख़त्म होती है कृष्णा और प्राची की लव स्टोरी की जर्नी। थोड़े से अप्स एंड डाउन, थोड़ी सी हाँ थोड़ी सी ना। और आई नो मेरी स्टोरी बहुत ज़्यादा शॉर्टकट होती है, बट यार लव स्टोरी सुनने में क्या ही इंटरेस्ट है यार। लाइफ ऐसे ही होती है, चीज़ें ना अचानक अचानक से होती है। क्या पता कोई कहाँ पे आपसे टकरा जाए, किसी से प्यार हो जाए, कब वो हमसे बिछड़ जाए, कब वो हमसे मिल जाए। लाइफ ना अनप्रडिक्टेबल होती है हमारी स्टोरी की तरह, बट लाइफ में हमारी स्टोरी की तरह हैप्पी एंडिंग नहीं होती। सो ये थी कृष्णा और प्राची की हैप्पी एंडिंग, जैसे कि आप लोगों को चाहिए था। सो आपको अगर ये स्टोरी और ये स्टोरी की जर्नी अगर कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यार अपना रिव्यू शेयर कीजिएगा यार, ताकि मुझे भी पता चले ना कि मैं कैसी स्टोरी बना रही हूँ, आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है कि नहीं। और हमारे बीच में ऐसे ही तो कनेक्शन बिल्डअप होगा यार। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी ख़राब हो गई है, सो उसका मैनेज कर लीजिएगा और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे हैं इस स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा दिल करे तो सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपनी छोटी सी अनन्या को दीजिए अलविदा।